हाय फ्रेंड्स, आप अपने स्क्रीन पर देख रहे हैं डॉक्टर सुबोध चंद्र सिंह को जीएसएमपी क्लिनिक एंड न्यूज चैनल के अंतर्गत पैरालिसिस यानी लकवा। आज का जो वीडियो होगा पैरालिसिस यानी लकवा पर होगा। लकवा पैरालिसिस इस फोटो में देख सकते हैं कितने तरह का पैरालिसिस हो सकता है। चेहरे में यदि मार दे तो मुंह को टेढ़ा कर देता है, हाथ में भी असर आता है। तो आज का जो खास वीडियो है वो पैरालिसिस पर है। ज़्यादातर वीडियो मेरा आप जानते हैं कि लेप्रोसी, कुष्ठ रोग और फाइलेरियासिस पर आता है और थोड़ा थोड़ा कुछ गुप्त रोग पर भी आता है। तो ऐसे मैं ज़्यादा पैरालिसिस का मरीज मैं नहीं देखता हूँ। फिर भी आप लोगों के आग्रह पर कुछ लोगों का हमने चिकित्सा किया तो काफ़ी फ़ायदा हुआ। महाराष्ट्र के एक महिला हैं, 80 साल की उम्र उनकी उम्र हो चुकी है और उसके बाद में उनका पैरालिसिस है। हमने ट्रीटमेंट किया, उनको काफ़ी फायदा है। तो इस तरह से कई मरीजों का हमने चिकित्सा किया है तो फायदा हो जाता है। तो सोचे कि हम क्यों ना एक वीडियो आपसे शेयर करें। सबसे बड़ी बात है कि परिवार में किसी का तबीयत बहुत दिनों से खराब रहता है, उस पर हम ध्यान नहीं देते हैं। डेली आपको कोई ना कोई काम रहता है, उसमें आप बिजी रहते हैं। वो आप परिवार के सदस्य को जो भी हैं उसका आप वैल्यू नहीं करते हैं। बीमारी जब होता है थोड़ा बहुत लोग बोलता है उसे ही आप सुनते हैं और उसे टाल देते हैं। डॉक्टर से आप कोई राय लेना भी आप उसको उचित आपको नहीं लगता है। आप सोचते हैं तो रोज का घटना है, थोड़ा बहुत तो बीमारी होते चलता है, आप शुरू में ध्यान नहीं देते हैं। मरीज कई बार आपको कहता भी है घर में, किसी को भी फुर्सत नहीं है किसी के बारे में सोचने का। सब लोग बिजी हैं, काम हो या ना हो डेली बिजी हैं। घर में किसी भी सदस्य के लिए किसी को फुर्सत नहीं है कि किसी के तबीयत के बारे में जाने। यदि आप यह गलती करते हैं तो आज आपको तो नहीं, लेकिन आने वाले समय में आपको काफ़ी पश्चाताप करना पड़ेगा, रोना पड़ेगा। तो आप आज ही से सावधान हो जाइए। यदि कोई कहता है कि मेरा भाग इधर सुन लग रहा है, इधर सुन लग रहा है, खींच रहा है, गुस्सा ज़्यादा आ रहा है, काफ़ी टेंशन में रह रहा है, काफ़ी गैस बन रहा है, स्वस्थ देखने में नहीं आता है, रात भर जगा करता है वो आदमी, रात भर पेशाब करता है, कभी भी पैखाना लग जाता है, यानी 5 चीज़ों पर आप ध्यान दीजिए। मेडिकल का ये 5 चीज़ है, इस पर आप ध्यान देंगे तो आपके मरीज के साथ कोई बहुत बड़ा बीमारी घटना नहीं होगा, आपको बाद में पश्चाताप या रोना नहीं पड़ेगा। एक तो है टीपीआर टेम्परेचर, उसका बुखार देखिए। यदि 100 डिग्री 101 डिग्री से ज़्यादा बुखार यदि चला जाए तो डॉक्टर से ज़रूर आप संपर्क करिए। टेम्परेचर, पल्स को देखिए कि 100 से कहीं 60 से 100 के बीच में रह रहा है या इसे ऊपर चला गया। रेस्पिरेशन को देखिए, श्वसन को देखिए कि सांस कितने बार ले रहा है, कैसे ले रहा है, ले पा रहा है कि नहीं ले पा रहा है। ब्लड प्रेशर को देखिए कि 120/80 आपको 80 है या उससे कम है या उससे बहुत ज़्यादा है। और टेम्परेचर को टीपीआर टेम्परेचर, पल्स, रेस्पिरेशन, बीपी एंड वेट। और इसमें वेट देखिए, वजन देखिए। यदि मरीज का वजन बहुत ज़्यादा घट रहा है, अगर 8-10 kg, 5 kg, 6 kg बहुत जल्दी शरीर मोटा था, धीरे धीरे बहुत जल्दी पतला हो रहा है,
तो आप उसको नज़रअंदाज मत करिए। एक दिन ना आपको पछतावा हो जाएगा। उसको टीबी हुआ है या क्या हुआ है, उस शुरू में यदि पकड़ा जाएगा तो उसका इलाज बिल्कुल आसान है। अब हम देखते हैं कि कल तक अपने किसी माँ का फुर्सत नहीं था उसका समाचार जानने के लिए कि तबीयत ठीक है कि नहीं है। और माँ जो होती हैं तो कि वो रिलेशन में किसी की माँ है, किसी की चाची लगेंगी, किसी की भौजाई लगेंगी, किसी की पत्नी लगेंगी, किसी की नानी लगेंगी, किसी की दादी लगेंगी। उस इतने रिलेशन को वो ढोती हैं। और पिता और पति या जेंट्स है तो पिता है, किसी का भाई है, किसी का दादा है, किसी का नाना है, कई रिलेशन जुड़ जाता है। लेकिन होता क्या है तो हम लोग वैल्यू नहीं करते हैं। कोई घर में आपको बीमारी कह रहा है, ये हो रहा है, तनिक भी ध्यान नहीं देते हैं। लेकिन जब उसको पैरालिसिस मार देता है, जब पूरा ऐसे हो जाएगा, जब चला नहीं जाएगा, मुंह में से बोली बंद हो गया, अब वो तो मर भी नहीं रहा है। अब क्या उसमें अब तो आपको सेवा करनी पड़ेगी। अब कौन पैखाना कराएगा, कौन दवा लाएगा, यानी घर भर लोग व्यस्त हो जाते हैं। और कौन डॉक्टर खोजेगा, इसका डॉक्टर कहाँ है, पता करो। इस तरह से जब पैरालिसिस हो जाएगा आपके मरीज को, तब पता नहीं 4-5 की संख्या में आते हैं लोग दिखाने के लिए। अगर शुरू में ही आप ये गलती नहीं करते, बीपी नपवा लेते, पल्स को नपवा लेते, थोड़ा टेम्परेचर देख लेते, मरीज के बारे में थोड़ा सा टाइम निकाल देते, आप कितना भी बिजी क्यों ना हो, अपने परिवार पर समय दीजिए। जो भी आपके साथ है आपको वैल्यू उनका बिल्कुल नहीं लगता है, लेकिन जिस दिन बीमार पड़ जाएंगे उस दिन लगेगा कि यह घर के लिए कितना बढ़िया काम कर रहा था, कितना अच्छा से ये घर चल रहा था, खाना पीना हर चीज़ सबका टाइमली चल रहा था। घर में यदि एक परिवार का भी तबीयत बिगड़ जाता है तो सारे के सारे लोग परेशान हो जाएंगे। क्योंकि आंगन एक ही है, उधर बुखार से करा रहा है, पैरालिसिस से करा रहा है, बिछौने पर पैखाना पेशाब कर रहा है, तो आपको भी देखा नहीं जाएगा। तो ये चीज़ हम आपसे शेयर कर रहे हैं। शेयर करें इसलिए कि लोग ऐसा ही आते हैं पैरालिसिस के मरीज। यदि आपको दाहिने साइड का खास करके लकवा का शिकायत है या लग रहा है कि पैरालिसिस मार देगा, अब तब मार देगा, तो कष्टिकम दवा किसी भी डॉक्टर के सलाह से कष्टिकम 4 बूंद सुबह शाम कुछ दिनों तक दीजिए या दे दीजिए और फिर सलाह लीजिए। क्या करिए, कष्टिकम को दे दीजिए और फिर सलाह लीजिए। लग रहा है कि लकवा मार देगा, पैरालिसिस मार देगा, ऐसा हो रहा है और मरीज आपसे बहुत ज़्यादा बात नहीं कर रहा है, शांत लग रहा है, बार बार पेशाब उसको हो रहा है। हम एक मरीज को देखे थे जो हमारे सामने पैरालिसिस हुआ, उनका 80 साल उम्र था और वो एक हमारी उस समय शादी थी और आज बारात निकलने वाली थी और रिलेशन में लगते थे। वो आए थे और देखते थे कि दिन भर वो गुमसुम रहते थे, कुछ बोलते नहीं थे और बार बार पेशाब करने जाते थे। और वो लोग कभी भी अपना ब्लड प्रेशर चेक कराएं या बताएं अपने बारे में, ऐसा भी नहीं होता है कि रोगी आपको बताएगा कि वो बीमार है। आपको चाहिए कि हर लोगों का ब्लड प्रेशर नपवाते रहना चाहिए, टाइम निकाल करके। थोड़ा सा भी दिक्कत लगे तो थोड़ा सा टाइम निकाल करके चेकअप करवाइए। होता क्या है कि मरीज यदि बीमार पड़ गए हैं तो जल्दी वो नहीं मरते हैं, सीधी सी बात है। मरने में उनको समय लगता है और आप इसमें कष्ट में पड़ जाएंगे। अब उनके सेवा में आपको लगनी पड़ेगी, सवेरे शाम खाना दीजिए, नहवाइए, धुलवाइए, सब चीज़ आपको कराना पड़ेगा। बहुत आपका ज़िंदगी नर्क सा बन जाएगा। इसलिए अपने परिवार पर ध्यान दीजिए। तो कई लोगों को देखते हैं कि पैरालिसिस जब लकवा पूरा मार दे रहा है
तब पता नहीं कहीं कहाँ से लोग इतने आ जाते हैं उसका इलाज कराने के लिए। सर देख दीजिए, ये ऐसे दीजिए, वैसे दीजिए, संबंधी का संबंधी जोड़ जाड़ कर भी उतना आदमी पता नहीं कहाँ से आ जाते हैं। ये काम आपको उतना न करना पड़े तो हर घर के सदस्य लोगों को परेशानी हो जाएगी। इसलिए घर में किसी भी सदस्य का तबीयत खराब हो तो पहले ही उसके सेवा में लग जाइए, टाइम निकालिए। अगर मरीज अस्पताल जाने के लिए तैयार नहीं है, आप एकदम ठान लीजिए कि इसको अस्पताल हमको ले जाना है, डॉक्टर के पास दिखाना है। क्योंकि कोई भी अपना ज़िंदगी में जो ऐश आराम कट रहा है डॉक्टर के पास जाना नहीं चाहता है। कई मौतें हो जाती हैं इसलिए कि वो नहीं जाते हैं किसी बीमारी को दिखाने, छोटी मोटी बात समझ करके टालते रहते हैं और अचानक डेथ भी हो जाता है। हमारे तो MR हट्ठे कट्टे इतना पहलवान जैसा शरीर, उनको कभी कुछ नहीं होता था और वो लैट्रिन से आए और एक सीधे डेथ ही कर गए। और बहुत स्वस्थ रहने वाला दिखने वाला व्यक्ति की हम बात कर रहे हैं। तो ऐसा अगल बगल में हो, घर में हो, तो आप सावधान होनी चाहिए। आपको कोई बीमारी हो तो समय निकालिए। डेली बिजी रहना जरूरी नहीं है बिना काम का। समय आपको अपने परिवार के लिए निकालना पड़ेगा, खुद अपने लिए भी निकालिए। अगर वेट 60 kg से कम है या वेट घटते जा रहा है, बुखार नहीं टूट रहा है, कोई बीमारी ऐसा लग गया है कि खांसी है, सर्दी है, बुखार है, शरीर में दर्द, कोई भी बीमारी हो, यदि वो ठीक नहीं हो पा रहा है समय सीमा के अंदर, बढ़ता जा रहा है, कमज़ोर करता जा रहा है, तो डॉक्टर से ज़रूर मिलिए। और आप डॉक्टर से मिलना नहीं चाहते हैं, मान लीजिए आपके पास समय नहीं है, फुर्सत नहीं है, कौन डॉक्टर के पास जाए, कहाँ दिखाएं, क्या करे क्या नहीं करे, इतना माथापच्ची करने की ज़रूरत है नहीं है। क्योंकि आप सब्सक्राइबर हैं GSMP क्लिनिक एंड न्यूज़ चैनल का। यदि GSMP क्लिनिक एंड न्यूज़ चैनल का यदि आप सदस्य हैं और डेली मेरा वीडियो देखते हैं तो आप निश्चित रूप से बड़े से बड़े बीमारियों को आप मात देंगे। तो हम जो अनुभव कहते हैं, जो समाज में डेली घटना घट रही है, हम देख रहे हैं कि जब बीमारी हो जाता है, जब बीमार मरीज पड़ जाते हैं तो पूरा घर भर, खानदान भर, रिश्तेदार भर जोड़ कर चले आते हैं। उसके पहले उनको चिंता नहीं रहती है, उसके पहले तो एक दूसरे को लगते हैं कि दुश्मन बने हुए हैं। और बीमारी जैसे ही हो जाता है तो सब कोई हित हो जाता है, मित्र हो जाता है। ऐसा नहीं है। सब हिंसा, त्याग, घमंड, अहंकार छोड़ करके परिवार के बारे में ज़रूर सोचनी चाहिए। आप हमेशा घमंड में, ईर्ष्या में, द्वेष में रहेंगे तो किसी न किसी को क्षति हो जाएगा आपके स्वभाव के चलते। आपके कड़क स्वभाव की वजह से, रावण वाला सोच की वजह से, हमेशा मरने मिटने वाले सोच के कारण, घमंड के कारण ये चीज़ अच्छा नहीं है आपके परिवार के लिए। तो परिवार पर समय दीजिए। अगर खुशहाली चाहते हैं तो दुनिया में आपको कहीं शांति नहीं मिलेगी। जब आपकी शांति मिलेगी तो अपने परिवार में ही मिलेगी। घूम फिर कर आपके लिए परिवार अच्छा हो बुरा हो, साथ आपको वही देगा। इसलिए परिवार के बारे में ज़रूर सोचिए, पट्टी परिवार के बारे में ज़रूर सोचिए। किसी का तबीयत है तो जल्दी उसको ठीक कराने की कोशिश करिए, अन्यथा आप भी एक दिन फेरे में पड़ जाएंगे। जब सब लोग ठीक रहेगा तभी आप ठीक रह पाएंगे। जैसे देश है, देश के सब लोग खुशहाल हैं तब तो हम लोग खुशहाल हैं। बहुत सारे लोग दुखी हो जाएंगे तो आपको भी दुखी होना ही पड़ेगा। तो मेरा सलाह कैसा लगा कमेंट सेक्शन में लिखिएगा ज़रूर। और टेम्परेचर, बुखार जरूर नापिए, पल्स को देखिए, BP को देखिए, वेट को देखिए, ये सब चीज़, वजन कितना है शरीर का, ज़्यादा घट तो नहीं रहा है, इन सभी बातों को तो ध्यान देना है। 5 गो बस, TPR पल्स रेस्पिरेशन, T से टेम्परेचर, P से पल्स, R से रेस्पिरेशन, BP वेट, ये 5 गो चीज़ आखिर BP नपवा लीजिए, वेट करके देख लीजिए अपने शरीर का, घट तो ज़्यादा नहीं रहा है। यही सब तो बात देखना है, बस इतना ही देख लीजिएगा। और मार्केट का सामान कोई बच्चा ज़्यादा तो ले नहीं रहा है, मार्केट के सामान से कहीं लगाव तो आपको ज़्यादा नहीं हो गया है, ज़्यादा मिर्च मसाले का तो प्रयोग नहीं कर रहे हैं, अल्कोहल ज़्यादा नहीं ले रहे हैं, मीट मसाले का प्रयोग तो ज़्यादा नहीं कर रहे हैं,
अति सर्वत्र व्यजन्ते, अति कोई भी चीज़ का अच्छा चीज़ नहीं है। तो ये लकवा हो जाएगा, चाहे कोई बड़ा सा बीमारी हो जाएगा तो समय सब लोगों के पास में आ जाता है, सब लोग हैरान परेशान हो जाएंगे। इसलिए आप सोच समझ कर कोई काम करें, और कोई भी घर में कोई दिक्कत हो तो ज़रूर उसके लिए आप सलाह सुझाव लें। यदि आप कहीं जाना नहीं चाहते हैं, आपको लगता है कि डॉक्टर कौन सा चुने, कहाँ जाए, कितना फी लगेगा, क्या लगेगा, दूर जाना पड़ेगा घर से, तो ऐसे लोगों के लिए मेरा चैनल आ गया है और मेरा सदस्य बनिए। आपको एक से एक सुझाव मिलेगा, हेल्थ के क्षेत्र में आपको कभी दिक्कत का सामना नहीं करना पड़ेगा। हमारा नोट कीजिए मोबाइल नंबर 9801757533 यानी 980 1757 533 पर आप राय ले सकते हैं। कई बार ऐसा होता है कि नंबर नहीं लगता है, नंबर बिजी है, तो दूसरा नंबर भी आपको हम दे देते हैं 70703342 यानी 70 700 333 42 पर आप राय ले सकते हैं। कमेंट सेक्शन में ज़रूर लिखिएगा कि आज का वीडियो आपको कैसा लगा, तो हम एक से बढ़कर एक वीडियो बनाएंगे। तो किसी का मरने का इंतज़ार मत करिए, नहीं तो डेथ हो जाएगा तभी भी आपको 15 दिन लगेगा श्राद्ध कर्म हेन तेन करने में। कई लोगों को समय पर सहयोग दे दीजिएगा, सलाह दे दीजिएगा। घर में किसी का तबीयत खराब है तो 1000 2000 5000 लगे तो निकाल कर लगा दीजिए, इससे आपका घटेगा नहीं, वो स्वस्थ हो जाएगा तो आप भी ठीक रहेंगे। यदि किसी को लकवा पैरालिसिस या अन्य कोई गंभीर बीमारी पकड़ लिया और वो मरीज बेड पकड़ लिया तो खाना बनाना छोड़ देगा। जो डेली आप लोग खा रहे हैं जिस औरत के वजह से, यदि घर में महिलाएं सोच रही हैं कि इसका कोई काम नहीं है, ये बेकार का है, तो गलत सोच रहे हैं। जिस दिन बीमार पड़ जाएगी वो महिला तो खाना पीना आपका बंद हो जाएगा, अलग से आपको सेवा भी करनी पड़ जाएगी। इसलिए किसी के स्वास्थ्य के बारे में लौट रहे, अपने स्वास्थ्य के बारे में भी सोचे, सबके स्वास्थ्य के बारे में भी सोचे। आज के वीडियो में बस इतना ही। जय हिंद, जय भारत।